हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। में किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो तो केक हम हमेशा बाहर से ही लेके आते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान केक, जिसे हम बिना बेक किए तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें कोई क्रीम या चॉकलेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने 5 छोटे पैक ओरियो बिस्किट लिया है। आप अगर बड़ा पैक है तो एक बड़े पैक में ये हो जाएगा। एक बड़ा पैक बिस्किट ले लें। ओरियो की जगह आप कोई और भी चॉकलेटी बिस्किट या नॉर्मल बिस्किट भी यूज कर सकते हैं। ओरियो बिस्किट में इस तरह से क्रीम रहती है, तो इसके क्रीम को मैंने अलग कर लिया है और बिस्किट को अलग कर लिया है। अब सभी बिस्किट को हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप दूध और 1 छोटी चम्मच मेल्टेड घी या बटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इसका हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल देंगे और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ली हुई हैं। अब सारे ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को हम काट के अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें किनारे के भाग का यूज नहीं करना है। इसमें हम केवल व्हाइट पार्ट का यूज करेंगे और इसके किनारों को आप बिल्कुल भी फेंके नहीं। इसे हल्का सा रोस्ट करके इसका ब्रेड क्रम्स बना के इसके कटलेट्स या पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी में हम ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को अलग कर लिया है। यहाँ पे मैंने पहले 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हुई हैं और किसी बर्तन पे इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसके दूसरी तरफ फिर से 4 ब्रेड स्लाइसेस को रखेंगे और इस तरह से इसको अरेंज करेंगे। इसमें मैंने कुल 12 ब्रेड स्लाइसेस का यूज किया है। इसे मुझे हार्ट शेप में बना के तैयार करना है, तो इस तरह से मैंने इसे अरेंज कर लिया है। अब एक कटोरी ले लेंगे और इस तरह से ब्रेड के ऊपरी पार्ट पर इसे रखेंगे और इस तरह से कटोरी के बाहर जो ब्रेड निकला हुआ है उसे हम काट के अलग कर देंगे। इससे यह एक अच्छे राउंड शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से इसके बाहरी भाग को काट के अलग कर दें। हार्ट शेप का केक बनाना बहुत ही आसान होता है। देखने में तो यह ऐसा लगता है कि यह किस तरह से बना होगा, लेकिन यह इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो देखिए, इससे इस तरह से मैंने काट लिया है। अब सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरी तरफ भी इसे कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे काट के। इस तरह से करेंगे तो यह बहुत ही इजीली हो जाएगा। दूसरी तरफ भी मैंने इसको कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में लगभग 3 छोटी चम्मच चीनी ली है और इसमें 8 छोटी चम्मच पानी डाल के इसे अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लेंगे। शुगर सिरप ब्रेड को अच्छा मॉइस्चर देगा, नहीं तो वह खाने में बहुत ही ड्राई लगे। तो यहाँ पे हम एक बेस तैयार कर लेंगे और उस पे जो बिस्किट का पेस्ट बनाया हुआ था उसे थोड़ा सा लगाएंगे। उस पर इस तरह से ब्रेड स्लाइसेस को सेट करेंगे। पहले इस तरह से चौकोर ब्रेड को रखेंगे, फिर उसके बाद जो राउंड शेप में कटा ब्रेड है उसे भी इस तरह से सेट करेंगे। जिस तरह से हमने काट के तैयार किया था बिल्कुल उसी तरह से हमें इस पे सेट करना है। और जो हमने बिस्किट का पेस्ट लगाया था इससे यह बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर सेट रहेगा। अब इसके ऊपर जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है, जो ब्रेड को बहुत ही अच्छा मॉइस्चर देगा। इसके बाद जो हमने बिस्किट का पेस्ट बना के तैयार किया था, ब्रेड के ऊपर हम किसी चम्मच की हेल्प से या किसी स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से फैला देंगे। इस पेस्ट का बहुत मोटा लेयर इस पे ना फैलाएं, थोड़ा पतला ही लेयर इस पे फैलाना है। ओरियो बिस्किट का पेस्ट हमारे केक को बिल्कुल भी चॉकलेटी फ्लेवर देगा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरह से ब्रेड पर इसकी अच्छी लेयर फैला लें। तो चलिए, एक लेयर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब उसी तरह से हम दूसरा लेयर भी बनाएंगे। इस तरह से जैसे हमने ब्रेड को काटा हुआ था वह उसी तरह से हम फिर से इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी ब्रेड को सेट कर दिया है। अब फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे, जिससे ब्रेड में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी और ब्रेड में एक अच्छा मॉइस्चर भी आ जाएगा।
शुगर सिरप को लगाने के बाद इसके ऊपर से फिर से बिस्किट के पेस्ट का एक पतला लेयर लगा देंगे। बिस्किट का पेस्ट आप देख सकते हैं इसी तरह से गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ब्रेड पर टिकेगा नहीं। यह रेसिपी इतने कम सामानों में बन के तैयार हो जाती है कि एक बार इसे आप बनाएंगे तो बार बार आप इसी केक को बनाएंगे, बाहर से केक लाएंगे ही नहीं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन के तैयार हो रहा है। इसे बनाने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। तो मैंने पूरा पेस्ट लगा के तैयार कर लिया है। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। इस तरह से सभी ब्रेड स्लाइस को अरेंज करेंगे, फिर से उसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे, वापस से बिस्किट का पेस्ट लगाएंगे। सेम वही प्रोसेस करते हुए हमें इसके एक एक करके चारों लेयर को सेट कर लेना है। यहाँ पे हम इसका लास्ट वाला मतलब चौथा लेयर सेट कर रहे हैं। देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिरप लगाएंगे, से ऊपरी भाग पर भी बिस्किट का पेस्ट लगाएंगे। बिल्कुल ऊपरी भाग पे हमें इसका पतला पेस्ट नहीं लगाना है, इस पे हमें इसकी मोटी लेयर लगानी है, क्योंकि ऊपर हमें इस पे फिनिशिंग देनी पड़ेगी। तो इस तरह से इस पे मोटा लेयर ही फैलाएं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे आसान और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ हमने इसके ऊपरी भाग पर पेस्ट लगा के भी लगभग पूरा कर लिया है। बिस्किट के पेस्ट में जो हमने घी डाला था उससे यह कितना शाइनी लग रहा है। अब जो बचा हुआ पेस्ट है उसे हम ब्रेड के साइडों में लगा देंगे, क्योंकि साइडों को भी हमें अच्छी तरह से कवर करना है। पहले हम इसे चम्मच की हेल्प से ही लगाएंगे इस तरह से, ताकि ब्रेड साइडों से कहीं से भी दिखे नहीं, इसको अच्छी तरह से कवर कर दें। तो आप देख सकते हैं मैं इसे पहले चम्मच की हेल्प से फैला रही हूँ। सभी तरफ से मैंने इस पे पेस्ट लगा दिया है। इस तरह से हम कोई चाकू लेंगे, हमें दांते वाला चाकू नहीं लेना है, इस तरह से हमें सिंपल चाकू ही लेना है। इससे केक के ऊपरी भाग पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं मैं चाकू की हेल्प से ही इसे अच्छे से चिकना कर दे रही हूँ। अब ऊपर हमने इसे कर दिया है, अब इसके किनारों को भी हम इस तरह से चिकना कर देंगे। यह बहुत ही आसानी से इससे चिकना हो जाएगा। इस तरह से चाकू को चारों तरफ हल्के हाथ से ही घुमाएं तो यह बहुत ही अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैंने इसे चारों तरफ से चिकना कर लिया है। अब हमारा केक का बेस लगभग बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो बिस्किट का क्रीम निकाला था उसका हम इसमें इसके डेकोरेशन में यूज करेंगे। तो इसमें हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर मिला लिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अगर बिस्किट की क्रीम ज़्यादा है तो इसमें मिल्क पाउडर वगैरह यूज़ ना करें। तो देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा भाग हम निकाल के अलग रख देंगे, इसमें डेकोरेशन के काम आएगा। और बचे हुए भाग में हम 1/4 कप नारियल का बुरादा डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। पूरी तरह से मिलकर एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। इसे मिलाने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पार्ले जी बिस्किट, इसे भी हम पाउडर बना के तैयार कर लेंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने चाशनी बना के रखी थी वो थोड़ी बच गई थी, तो उसको हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो इस बिस्किट के पाउडर में हम चाशनी को थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इससे हम केक का डेकोरेशन करेंगे। तो इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसके एक भाग में लगभग 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और अच्छी तरह से मसल कर इसे डो में मिला देंगे। तो देखिए फूड कलर अच्छी तरह से मिल चुका है। इसमें से हमें छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है। तो इसमें मैंने लगभग 5 से 6 लोइयां बनाई हैं।
इसमें से एक लोई हाथों में लेकर इस तरह से गोल करके उसे हथेली की हेल्प से चपटा करेंगे। मतलब कि हमें जैसे छोटी पूड़ियाँ होती हैं उस तरह से बना के तैयार करना है। इस तरह से एक एक करके सभी लोइयों की मैंने टिक्की बना के तैयार कर ली है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर उसे अरेंज करते जाएंगे और बीच में इसे चाकू से कट कर देंगे और एक सिरे से इसको हल्का सा उठा के ढीले हाथों से इसे रोल करते जाएंगे। इसे हमें दबाते हुए रोल नहीं करना है। अब दूसरे बचे हुए भाग को भी हम उसके ऊपर रख के रोल कर देंगे और देखिए कितनी आसानी से कितना अच्छा रोज फ्लावर बनके तैयार हो गया है। बचे हुए डो में मैंने ग्रीन कलर भी मिलाया है और इसी तरह से छोटी छोटी टिक्कियां बना के मैंने उसी प्रोसेस से इसे भी तैयार किया है। अब इसके हमें छोटे रोजेस बनाने हैं तो ज्यादा हमने इसकी टिक्कियां नहीं बनाई हैं। अब इसे भी हम इस तरह से रोल कर देंगे और ये ग्रीन कलर का भी कितना क्यूट सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। एक फ्लावर मैंने सिंपल बनाया हुआ है बिल्कुल उसी प्रोसेस से और इस तरह से देखिए ये भी कितना परफेक्ट बना है। अब हम केक पर इसे अरेंज कर देते हैं। तो पहले हम ऑरेंज फ्लावर को रखेंगे। इसे हमें प्रेस नहीं करना, बहुत ही हल्के हाथों से रखना, ये चिपक जाएगा। इसके बाद हम सिंपल वाला रखेंगे। इसके बाद हम इसके किनारों पे जो हमने ग्रीन कलर का छोटा सा फ्लावर बनाया था उसे हम अरेंज कर देंगे। यह इस पे बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगा। इतने कम डेकोरेशन से भी बिल्कुल इसका मार्केट वाला लुक आ रहा है। हमने जो क्रीम और मिल्क पाउडर का डो बनाया था उसमें से हम थोड़ा सा भाग लेंगे और इस तरह से हथेलियों के हेल्प से उसकी गोली बनाएंगे और इस पे मैंने एक टूटी फ्रूटी लगा के इसे हल्का सा दबा दिया है और इसे हम केक के किनारों पर सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरा भी बना के तैयार कर लिया है। इन सभी को हम इस तरह से केक के किनारों पर सेट करते जाएंगे। इस तरह से मैंने क्रीम और मिल्क पाउडर के सभी बॉल्स को केक पर अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉलीथीन लिया है और जो मिल्क पाउडर और क्रीम का पेस्ट मैंने बना के रखा था उसको इसमें भर दिया है और उसकी हेल्प से इस तरह से केक के किनारों पर हम डेकोरेट कर देंगे, जिससे इसका लुक सेम मार्केट वाले केक की तरह लगने लगेगा। इसके बेस पे मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसके बीच में भी एक इसी तरह की लाइन क्रिएट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह आसान सी केक की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो लीजिए, पूरा केक हमारा बनके तैयार हो गया है। इतनी आसान केक की रेसिपी देखने के बाद मुझे तो उम्मीद है कि आप अब बाहर से केक कभी नहीं लाएंगे। आपके घर में कभी भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या कुछ भी ओकेशन हो तो आप झटपट इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को एक अच्छा सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि घर के बनी रेसिपी की बात ही कुछ अलग होती है और बाजार के जो महंगे और मिलावटी केक ले आते हैं उससे भी आपको बहुत ही बचत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब